राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मार्गशीर्ष मास का तीसरा दिन है और आज तृतीया तिथि शाम 5:56 पर समाप्त होगी। इसके बाद से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य सुंदरी तीज का और चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। और इस बार संयोग से ये दोनों ही व्रत आज ही के दिन यानी 18 नवंबर सोमवार को पड़ रहे हैं। सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं के पति की दीर्घायु होती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करवा चौथ की तरह ही अखंड सौभाग्य और सौंदर्य प्राप्ति के लिए रखा जाता है। वहीं इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। और चतुर्थी का व्रत निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से या फिर संतान की दीर्घायु के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखा जाता है। सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती ने अपने पिता की बातों से नाराज होकर और भगवान शिव का अपमान सुनकर अपने शरीर का त्याग यज्ञ की अग्नि में भस्म करके कर दिया था। शरीर त्यागते समय उन्होंने अपने पिता से यह वादा किया कि वह हर जन्म में हमेशा भगवान शिव की ही पत्नी के रूप में वापस आएंगी। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लिया। इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती जी ने किया था और तभी से सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। संकष्टी चतुर्थी की कथा भी हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। अब भगवान गणेश जी की कथा के साथ आज के महात्म्य का शुभारंभ करते हैं। एक गरीब बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई ये सुनकर बहुत दुखी हुई और दुखी मन से ही अपने घर वापस आ गई। इधर दीवार पूरी करते करते कारीगर को शाम हो गई, लेकिन दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाया करती। शाम को सेठ जी आए और पूछने लगे कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई वाली बात बता दी। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणपति बप्पा की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, अन्य कृतघ्नों को जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा? तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सभी मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ कर दिया। नारायण ने कहा, हे भूपाल, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतघ्न समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है अब उससे भी सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने धूलकण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और औटाया हुआ मूत्र पीने को मिलता है। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उन्हें मारते पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा हो जाता है।
उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना होता है। फिर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, रोगी और निंदनीय शूद्र हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, जो नराधम अपनी या फिर पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतघ्न कहा जाता है। अब उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरौते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहां तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सांप और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवताओं के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी और कृतघ्न समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवटोद नामक नरक में निवास करता है। वह फिर शराबी और शूद्र होता है। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जयगिद्धव्य बोले, जो पिता, माता या फिर गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे अपनी वाणी, अपनी बोली के द्वारा उन्हें परेशान करता है, उन्हें सताता है, उसे कृतघ्न कहा गया है। जो कुल्टा नारी हर दिन अपने कड़वे वचनों द्वारा अपने पति को ताने मारती या फटकारती है वह कृतघ्नी कही गई है। भारतवर्ष में तो वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री, दोनों वहिनी कुंड नामक महाघोर नरक में जा पड़ते हैं। वहां बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलों का अर्थात जोंक बनकर वह शुद्ध हो पाते हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह सभी पापों में कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। जो काम, क्रोध और भय के कारण झूठी गवाही देता है, सभा में वह पक्षपात पूर्ण बात करता है, वह सबसे बड़ा कृतघ्न माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतघ्न है। राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता या पक्षपात पूर्ण बात करता है वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं, वह डरा रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलमूत्र खाने को विवश हो जाता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष बनता है। फिर गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्रगामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्यों के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। राजन, भारतवर्ष में मात्रगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। अगर ब्राह्मणी शूद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती भौजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण भी करूंगा। सुनो, जो महापापी मानव इन सब के साथ संबंध बनाता है वह जीते जी ही मृतक के समान हो जाता है, चांडाल और अछूत माना जाता है। उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं। वह शालिग्राम जी का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का और ब्राह्मण के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पापी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने तक का अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्यों को भी पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहां उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की तरह घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता हुआ उस नरक में यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी हर दिन नरक की यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है।
इसके बाद वह पत्नीहीन, नपुंसक और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शूद्र और नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा, कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया है, और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटाकर वापस ले चलो। वहां यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति मिलने पर फिर यहाँ वापस आ जाओगे। पार्वती जी, ऐसा कहकर सभी मुनि, देवता, राजा और बंधु वर्ग तुरंत ही अपने अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्मफल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म शाप से विवल हुए राजा सुयज्ञ ने फिर क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया जिन्होंने राजा को श्राप दिया था? क्या वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, ये बताने की भी कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखकर राजा सुयज्ञ ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्वदुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। वह अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। राजन, कश्यप जी के प्रायः सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की थी। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर कहीं और चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब देवराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट डाले। नरेश्वर, विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए जो कि मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूं। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूं। महादेव जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हुए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। और सुनो राजन, मुझे संपत्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सारोप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु लेता ही नहीं हूँ। ब्रह्मत्व और अमृतत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह मिथ्या मानता हूँ। राजन, भक्ति के अलावा सब कुछ मिथ्या भ्रम मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु या सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान ही मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को भला कौन गिनता है? राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी वहां आने की इच्छा हुई थी। मैंने तुम्हें विष्णु भक्त की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ पर आने का निश्चय किया था। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे। मैंने तो बस तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ समान होते हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता होते हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं। बहुत देर से उनकी शुद्धि होती है, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज अपने पुत्रों को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चलो। राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं
उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। राजन, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व और राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। ये जल में शयन करने वाले शुद्र विराट विष्णु जी के नाभि कमल पर उसी तरह विराजमान है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जल शैया पर शयन करने वाले विप्राकृत महायोगी क्षुद्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर, सर्वात्मा, कालेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने ये ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद राजा सुयज्ञ ने उन ब्राह्मण से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा,
असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।